नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज ये हमारी 7th क्लास है, 7वीं कक्षा है। हम पढ़ रहे हैं आज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन का यूज क्या है। Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relations with another noun or pronoun. Preposition ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। नाउन या प्रोनाउन के पहले, और ये क्या करते हैं, इनका किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध दिखाते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्री यानी पहले और पोजीशन यानी स्थित। जो पहले स्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, प्री पोजीशन। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन लगते कहाँ पे हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में क्या आएगा, नाउन। यदि वर्ब लगानी है तो वो प्रीपोजिशन से पहले आएगी। यानी अब हम समझ गए कि प्रीपोजिशन वर्ब के बाद में आता है और नाउन से पहले आता है। ध्यान रखने योग्य बात है, प्रीपोजिशन वर्ब के बाद में आता है और नाउन से पहले आता है। देखिए एग्जांपल, सी इज अंडर द ट्री। वह पेड़ के नीचे है। द ट्री नाउन है और नाउन से पहले क्या आया, अंडर। शी और इज क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद आया है प्रीपोजिशन। द ट्री का रिलेशन दिखा रहा है ये सी के साथ में, यानी सी की पोजीशन द ट्री के रूप में कैसी है, ट्री ऊपर है और उसके नीचे वह खड़ी है या बैठी है, जो भी है नीचे है। आई बात समझ में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स। वैसे अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल कंपटीशन के महत्व को देखते हुए पढ़ रहे हैं। तो ये एक तो जनरल प्रीपोजिशन होते हैं और दूसरे फिक्स प्रीपोजिशन। अंतर क्या है देखिएगा, जनरल प्रीपोजिशन होते हैं जो कहीं पे भी यूज हो जाते हैं, यानी उनके बाद में कोई फिक्स नहीं है कि उनसे पहले कोई वर्ड वही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं, या उनके बाद कोई वर्ड वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, फिक्स, अगर वो वर्ड आया है तो उसके बाद में वही प्रीपोजिशन आएगा। दूसरी चीज, अगर वो प्रीपोजिशन आया है तो फिर उसके बाद में वही वर्ड आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा द बुक इज ऑन दी टेबल। पुस्तक किताब पर है। ऑन भी आ सकता है यहाँ पे, अंडर भी आ सकता है यहाँ पे, बिफोर भी आ सकता है यहाँ पे। और अब बात करते हैं हम फिक्स प्रीपोजिशन की। फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, फिक्स हो जाता है, जैसे शी इनवाइटेड मी टू लंच। इनवाइट के साथ में अब आपको यहाँ पे टू ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनवाइट कर रहे हैं, टू कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, लंच के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो ये लंच से पहले क्या आएगा, टू। ठीक ऐसे ही अगर मान लो फूड कर टी कर देंगे तो भी क्या आएगा, शी इनवाइटेड मी टू टी। जरूर आपको देखने में अटपटा लगेगा सेंटेंस, लेकिन ग्रामेटिकली यही सही है। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम क्या करते हैं, शी इनवाइटेड मी फॉर टी, फॉर लंच। फॉर गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, टू। विशेष ध्यान रखना, चाहो तो 3-4 स्टार लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फोर नहीं आएगा, यहाँ पे टू ही आएगा। हम डिटेल में चर्चा करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में भी और जनरल प्रीपोजिशन के बारे में भी। आप उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले जनरल प्रीपोजिशन और उसमें भी अबव की। अबव का मतलब होता है ऊपर।
ऊपर के लिए ऑन भी आता है, ऊपर के लिए अबोव भी आता है। पहले हम समझ लेते हैं ऑन और अबोव में क्या फर्क है। मान लीजिए ये कोई चीज है और हमें इससे ऊपर की बात करनी है। अगर ये है तब तो क्या होगा, अबोव। ऊपर है लेकिन बिना टच किए। अगर ये है तब क्या होगा, ऑन। ऊपर हो और टच होनी चाहिए। ऊपर है और बिना टच के है तो अबोव, ऊपर है और टच किए हुए है तो ऑन। फिलहाल हम अबोव की बात कर रहे हैं। ऑन आएगा तब वापस से इसको समझेंगे, 2 बार समझ में आ जाएगा। पहला यूज है हायर पॉइंट, यानी ऊंची स्थिति दिखाने के लिए। ऊंची स्थिति यही वाली, देखिए कैसे, दी काइट इज फ्लाइंग अबव ट्रीज। जो पतंग है वो पेड़ों के ऊपर उड़ रही है। अब पेड़ों से क्या है, वो ऊपर है, टच में तो नहीं है, पेड़ के टच तो उड़ती नहीं है, पेड़ों से ऊपर उड़ रही है। द हेलीकॉप्टर पास सॉरी I live above मिस्टर शर्मा's फ्लैट। मैं मिस्टर शर्मा की फ्लैट से ऊपर रहता हूं। फ्लैट से ऊपर रहता है यानी फ्लैट के टच में नहीं रहता है, फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। तब यहां पे क्या आएगा, ऊपर। स्थिति दिखा रहा है ऊपर, फिक्स होना चाहिए ऊपर। अब बात करते हैं सुपीरियर इन रैंक, रैंक या फिर लिस्ट में। देखिए, माय नेम इज अबव हिज नेम इन द लिस्ट। मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है लिस्ट में। यानी मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 है तो उसका नाम 4 नंबर पे है, तो मेरा कहां पे है, 3 नंबर पे है। आई बात समझ में। ऐसे ही और एग्जांपल देख लीजिए, आई एम ए सीनियर अबव फॉर मी। मैं 4 आदमियों का सीनियर हूं, 4 आदमियों से रैंक में क्या हूं, ऊपर हूं। 4 आदमियों पर ऊपर हूं मैं। यानी अब ऊपर हूं, आदमी के ऊपर तो बैठा नहीं है लेकिन रैंक में ऊपर है, उसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्रॉस की। एक्रॉस होता है आर पार से मिलना। यानी मान लीजिए 2 किनारे हैं, इन 2 किनारों से जो मिलता है उसे कहते हैं एक्रॉस। द ब्रिज इज एक्रॉस द रिवर। ये नदी बह रही है और इसको यहां से यहां मिलाने वाला ये ब्रिज है, तो ये क्या हो गया, एक्रॉस हो गया, टच में नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, आई वेंट across द ब्रिज। यानी मैं ब्रिज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ गया। सेकंड जो इसका यूज है वो है ऑन द अदर साइड ऑफ, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ के बारे में दिखाने के लिए, मान लीजिए ये जगह है, आप यहां खड़े हैं और आप इधर के बारे में कोई चीज दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्रोस यूज होगा। देखिए, हर हाउस इज एक्रोस द वैली। उसका घर घाटी के दूसरी तरफ है। अब इसका अर्थ क्या होगा, उसका घर घाटी के दूसरी तरफ है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर क्या होता है, बाद में। सबसे पहला लेटर देन, किसी समय के बाद में मिलना। जैसे
मीट मी आफ्टर लंच, मुझसे लंच के बाद मिलो। आई विल सी यू आफ्टर दिस पीरियड, मैं तुम्हें इस पीरियड के बाद मिलूंगा। जो बाद में का अर्थ दिखा है, समय के बाद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगला। नेक्स्ट में क्या? नेक्स्ट प्लेस मान लीजिए, अगला जो स्थान है। जैसे वी वेंट टू आमेर आफ्टर हवा महल। हवा महल को देखने के बाद हम कहां गए? आमेर गए। पहले क्या देखा? हवा महल। हवा महल के बाद में क्या? आमेर। तो आफ्टर का यूज कर दिया। तीसरा यूज है फॉलोइंग समवन, किसी को फॉलो करने के लिए, किसी का पीछा करने के लिए। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ। पुलिस चोर के पीछे है, पीछा कर रही है। शी रैन आफ्टर मी, वह मेरे पीछे दौड़ी। पीछा करना, अनुसरण करना, उसके लिए किसका यूज होता है? आफ्टर का। बाद में के लिए, अगले स्थान के लिए या पीछा करने के लिए आफ्टर का यूज होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलोंग की। अलोंग क्या होता है? किनारे किनारे पर साथ होना। मान लीजिए सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो शुरू होती है वहां से लेके खत्म होती है वहां तक, वो किनारे होता है। आप किसी सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, जैसे आई वेंट अलोंग दी MI रोड, मैं MI रोड के किनारे किनारे गया। द ट्रीज आर ग्रोन अप along my city roads, मेरी जो शहर की सड़कें हैं उन सभी के किनारे पे क्या हो गए हैं? पेड़ उग गए हैं, यानी सड़कों के किनारे किनारे पर पेड़ उग गए हैं। तो along के लिए आप किसका यूज करेंगे? along कहाँ यूज करेंगे? किनारे पर। जब भी किनारे की बात की जाएगी तब आपको along का यूज करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बिटवीन और अमन। दो प्रीपोजिशन एक साथ पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और आपको यह भी बता दूंगा मैं कि अब इसको याद कैसे रखना है। दोनों का अर्थ होता है बीच में। दोनों का अर्थ क्या होता है? बीच में। और इसीलिए मैंने बीच में लिख दिया है। बीच में को कहां लिखा मैंने? बिटवीन और अमन के बीच में। ध्यान रखेंगे, बिटवीन होता है दो के बीच में। दो ग्रुप हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो रोड हो सकती है, दो मकान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दो के बीच की जब बात की जाएगी तो वो होगा बिटवीन। अमंग होता है दो से अधिक के बीच। देखो याद कैसे रखना है। बिटवीन, बिटवीन में टे आया, टे फॉर टू, और टू मीन्स टू। बिटवीन याद कर लो, अमंग अपने आप याद रह जाएगा। बिटवीन में टी आता है, टी यानी टे, टे यानी टू, और टू मीन्स दो। देखिए एग्जांपल, सबसे पहले बिटवीन के देखते हैं। आई सिट बिटवीन राम एंड श्याम इन क्लास। मैं कक्षा में राम और श्याम के बीच में बैठता हूं। अब एक जनरल रूल और ये भी याद रखना, जब यहां पे बिटवीन आ गया तो यहां पे हमेशा एंड ही आएगा। हमेशा एंड आएगा और नहीं आएगा। कॉमन एरर में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिटवीन के बाद में और लगा देता है और फिर कहता है गलती ढूंढो। हम देखते हैं राम और श्याम तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बिटवीन तो देखते ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, जब बिटवीन आ जाता है तो फिर एंड आएगा। और सेंटेंस देखिए, आई जनरली ट्रेवल बिटवीन
राजस्थान एंड गुजरात। मैं जनरली यात्रा करता रहता हूं कहां कहां के बीच में, राजस्थान और गुजरात के बीच में। अब देखते हैं अमंग के सेंटेंसेस। अमंग के दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। गांधी जी was the most popular student in his school। गांधी जी अपनी कक्षा के सबसे लोकप्रिय बच्चे थे। पूरी स्कूल में क्या थे वो? लोकप्रिय थे। पूरी स्कूल में क्या थे? लोकप्रिय थे। अब इसी सेंटेंस को क्या लिखेंगे अपन? गांधी जी वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट अमंग ऑल स्टूडेंट्स। पहले हमने बात की स्कूल में, अब हम बात करेंगे, जब स्कूल में की बात करें तब तो इन लगाना है, और अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए अमंग ऑल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया है, स्कूल नहीं है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, और जब स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो अमंग आएगा, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति हैं और एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में अपन एक व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, और वो तुलना क्या कर रहे हैं कि वो सबसे लोकप्रिय लड़का है। गांधी जी लड़के हैं या जो भी है। रोहिणी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग हर फ्रेंड्स। रोहिणी अपनी सहेलियों में, रोहिणी की जितनी भी सहेलियां हैं 2 से अधिक हैं, और उनके अंदर वो सबसे खूबसूरत लड़की है। फर्क समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बिटवीन और अमंग का, बिटवीन दो के बीच में तुलना की जाएगी, सॉरी दो के बीच में की बात की जाएगी, और अमंग 2 से अधिक के बीच में की बात की जाएगी। नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं 8 प्रीपोजिशन की। सबसे पहला तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। आई गेट अप एट 6 AM। मैं 6 बजे उठता हूं। टाइम से पहले आ गया, फिक्स टाइम से पहले। रोहन कम्स हियर एट 7 o'clock। रोहन यहाँ पे 7 बजे आता है। 8 आ गया फिक्स टाइम से पहले। बात करते हैं सिचुएशन या प्लेस को दिखाने के लिए। किसी की अवस्था, स्टेट को भी दिखाता है ये। सिचुएशन, स्टेट या प्लेस को दिखाने के लिए कैसे? देखिए, राम इज एट ऑफिस नाउ। राम अभी कहां पर है? ऑफिस में है। आई एम एट हॉस्पिटल नाउ। मैं अभी हॉस्पिटल हूं। आप स्थान को दिखा सकते हैं, सिचुएशन को दिखा सकते हैं, स्टेट को दिखा सकते हैं। इसके और एग्जांपल आपको टेलीग्राम पर PDF के रूप में मिल जाएंगे। थर्ड देखते हैं, रेट, स्पीड या टेम्परेचर। दर दिखाने के लिए, किसी भी चीज की दर को दिखाने के लिए। देखिए कैसे? आई ड्राइव माई कार 860 किलोमीटर्स पर आवर ऑफन। मैं सामान्यतः अपनी कार कहां पे चलाता हूं? 60 किलोमीटर्स प्रति घंटा की स्पीड पे। वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड। दर दिखा रहा है, तापमान की दर है, इकाई है, यूनिट है, तो 8 आएगा। 8 का प्रयोग ध्यान रखना है आपको। पॉइंट ऑफ टाइम, किसी चीज की स्टेट दिखाने के लिए, अवस्था दिखाने के लिए भी, वर्तमान में वो कहां पे है, कौन सी अवस्था में है, या किसी की रेट दिखाने के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं बिफोर की। बिफोर यानी पहले। इसका अर्थ क्या होता है? पहले। अर्लियर देन, किसी चीज से पहले कोई काम हो जाए तो उसे अर्लियर कहते हैं। जैसे आई केम हियर बिफोर
यू नोटेशन, तुम ध्यान देते उससे पहले मैं यहां पे आ गया था। आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अभी लिखा था मीट मी आफ्टर लंच, अब आप कह सकते हैं मीट मी बिफोर लंच, लंच से पहले मुझसे मिलना है। इन फ्रंट ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है के सम्मुख या के सामने। मान लीजिए मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो वो क्या है, बिफोर माई हाउस है। इन फ्रंट ऑफ तो है ही है, आप कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, लेकिन अगर प्रीपोजिशन यूज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिफोर। देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। आप कई बार होता है, मान लीजिए आप किसी के सामने कुछ रखते हैं, कुछ देते हैं, या उसकी उपस्थिति में देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, उसकी उपस्थिति में कुछ देते हैं, तब भी बिफोर का यूज होता है। देखिए, द थीफ सरेंडर्ड बिफोर द जज, चोर ने जज के सामने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। तो उपस्थिति में समर्पण करना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ के अंदर कुछ भी करना, वो भी क्या होगा, बिफोर। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं बिहाइंड की। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। एट द बैक, पीछे की तरफ स्थित होना, जैसे आई लिव बिहाइंड हिज हाउस, मैं उसके घर के पीछे रहता हूं। फिर से बता रहा हूं, यहां पे हाउस ही आएगा, होम नहीं आएगा, ध्यान रखना है। होम अपना घर होता है, हाउस दूसरों का घर होता है। चलिए, रोहन शो मी बिहाइंड द वॉल, रोहन ने मुझे दीवार के पीछे देखा था, यानी रोहन ने जब मुझे देखा तब मैं दीवार के पीछे था। ये तो हुई पीछे की तरफ स्थित होना। अब बात करते हैं इन सपोर्ट ऑफ के पक्ष में। कोई किसी का पक्ष लेता है, आप कई बार कहते हो ना, कोई मान लो नालायक बच्चा होता है, तो आप कहते हो इसकी नालायक बनने के पीछे इसके पिताजी का हाथ है। तो पिताजी का हाथ क्या होता है, सपोर्ट होता है। देखिए कैसे, देयर इज हिज फादर बिहाइंड हिज ऑल मिसबिहेव, उसका जो भी मिसबिहेवियर है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उसके फादर है, उसके माता पिता हैं, सॉरी यहाँ पे पिताजी हैं। एक होता है पक्ष में, पक्ष मतलब फायदे के लिए भी हो सकता है, अच्छे काम के लिए भी हो सकता है। देखिए कैसे, ऑल कॉलेज वॉज बिहाइंड द प्रिंसिपल फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, कॉलेज में ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया प्रिंसिपल ने, और पूरा कॉलेज उसका सपोर्ट में लग गया, यानी पूरा का पूरा कॉलेज क्या था, प्रिंसिपल के पीछे था उसके लिए, जब ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं बिलो। बिलो का अर्थ होता है के नीचे, टू इंडिकेट ए लोअर पोजीशन और रैंक, यानी नीचे की पोस्ट या रैंक या लिस्ट में अगर स्थान को बताना हो अपने को, तो अपन बिलो को कहेंगे। कैसे, ही वॉक्स बिलो माई फादर, मेरे पिताजी के नीचे कार्य करता है, यानी ये उनसे नीचे की रैंक का है। माई नेम इज जस्ट बिलो योर नेम, मेरा जो नाम है
वो बिल्कुल तुम्हारे नाम के ठीक नीचे है, लिस्ट में नीचे आ गया। यानी लोअर पोजीशन, रैंक या लिस्ट की बात की जाएगी तो बिलो का यूज करना है, नीचे हो तो। लोअर इन कंडीशन, वैल्यू और इंपॉर्टेंस देखिए 33% पॉपुलेशन of India is below poverty line। भारत की 33% जनसंख्या जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, उससे नीचे है। उनकी अवस्था क्या है? उस रेखा से नीचे है। बीपीएल में जो आते हैं अपने, ये कोई फिक्स आंकड़े नहीं है लेकिन सेंटेंस बनाया है बस। Many people are living below the norms of good life। कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक जो हमने नॉर्म्स तैयार किए हैं अच्छी जिंदगी के लिए, उससे नीचे अभी रह रहे हैं, उससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे की बात करते हैं हम प्रीपोजिशन की। चलिए अब बात करते हैं बाय प्रीपोजिशन। बाय का मतलब होता है के द्वारा। कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, कोई एजेंट या डूअर हो, उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं। जनरली पैसिव वॉइस में होता है, जैसे दिस लेटर वॉज रिटन बाय माय फादर। यह पत्र मेरे पिताजी के द्वारा लिखा गया था। फूड वॉज कुक्ड बाय हर। खाना उसके द्वारा पकाया गया, यानी एजेंट से नाम, एजेंट के नाम से पहले आ गया। नॉट लेटर देन, टाइम के बाद में नहीं होना चाहिए, यानी उससे पहले पहले का टाइम दिखा दिया जाए। जैसे आई शैल कम नियर बाय टुमारो, मैं कल तक वहां पहुंच जाऊंगा। अब कल तक पहुंच जाएगा, कल से बाद नहीं होगा। आई बात समझ में? इसके बाद में नहीं होना चाहिए। रोहन विल हैव ब्रॉट ए कार, बोट लिख लीजिए यहां पे, ब्रॉट की जगह विल हैव bought a car by next month। रोहन अगले महीने तक एक कार खरीद लेगा, यानी अगले महीने से पहले पहले ये कार खरीद लेगा। अगली जो मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेवल शोर्स के लिए, यात्रा करने के लिए। अब हम यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं ट्रेन में दिल्ली से आया, ट्रेन से आया, ट्रेन में आया, कोई बात नहीं, ट्रेन से यात्रा की है। अब आप कहेंगे इन आएगा या बाई आएगा, इन आएगा या बाई आएगा, ये हमेशा कंफ्यूजन चलता है। चलिए हम आपका ये वहम दूर कर देते हैं, ये दिक्कत आपकी अभी यहीं पे दूर हो जाएगी। जब सेंटेंस में, देखिए दो सेंटेंस लिख रहा हूं, दोनों समझिएगा। आई वेंट टू दिल्ली इन ट्रेन, I went to Delhi in by train। देखो कहां पे सही है और कहां पे गलत है। मैं ट्रेन से दिल्ली गया, ये जो बाय ट्रेन है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर इस सेंटेंस को अपने को अब सही बनाना है तो आप लिख दीजिए इन द ट्रेन। अगर आप आर्टिकल का यूज कर देते हैं तो इन आएगा, आर्टिकल का यूज नहीं होता है तो बाई आएगा।
ध्यान रखना है खास तौर से, आर्टिकल का यूज इन आ जाता है तो होगा, बाई आ जाता है तो नहीं होगा। याद कैसे रखना है? याद रखना है आर्टिकल को इन करना है। लाइन याद कर लो, आर्टिकल को इन करना है, यानी इन वाले सेंटेंस में आर्टिकल होगा और बाई वाले में नहीं होगा। अब चाहे आप एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं, आप जो भी चाहें, जैसे देख लो, दे ऑफन ट्रेवल बाय कार, वह अक्सर कार से ट्रेवल करते हैं। अगर ए लिख देता मैं तो क्या जाता? इन ए कार। ए नहीं लिखा तो बाय कार। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। आया समझ में? अब बात करते हैं ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग समय की निरंतरता को दिखाता है। समय जब लगातार चल रहा होता है, उस अवधि की हम बात करें तो ड्यूरिंग का यूज होगा। द सन गिव्स लाइट ड्यूरिंग द डे। सूर्य दिन भर प्रकाश देता है, दिन भर देता है। डोंट टॉक ड्यूरिंग माई लेक्चर। मेरे लेक्चर के बीच में आपको बात नहीं करनी है। इस तरह से किसका यूज करना है? ड्यूरिंग का। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। पहला यूज है इसका, आप स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएं। अब वो स्थान, व्यक्ति से, स्थान से या समय से, कहीं से भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है किसी का भी। जैसे मान लीजिए, आई विल स्टार्ट माई स्टडीज फ्रॉम मंडे। मैं मंडे से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। अच्छी बात है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। मैं तुमसे शुरू करूंगा। मान लो 4-5 लोग खड़े हैं, आपको कुछ बांटना है, तो आप क्या कहोगे? आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। मैं तुमसे किसी चीज की शुरुआत करूंगा। इंडिकेटिंग सोर्स, किसी चीज का सोर्स दिखाने के लिए, जैसे एप्पल्स आर ब्रॉट हियर फ्रॉम कश्मीर। यहां पर सेब कहां से लाए जाते हैं? कश्मीर से लाए जाते हैं। अगला देखिए, यूज एंड चेंज ऑफ थिंग्स। चीजें जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, कैसे? द कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क। दही जो है वो किससे बनाया गया है? दूध से। दही किससे बनता है? दूध से ही बनता है। देखिए, डालडा इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स। डालडा जो घी है वो सब्जियों से बनता है। इस तरह से फ्रॉम के और यूज हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन और यूज देखते हैं इसके। नेक्स्ट यूजेस देखिए फ्रॉम के, इंडिकेटिंग सेपरेशन, किसी से अलग करना, सेपरेट करना। आई केम फ्रॉम जयपुर। जयपुर से अलग हुआ है, जयपुर से आया। ही केम फ्रॉम बांग्लादेश। वह बांग्लादेश से आया, वहां से अलग हो गया। शोइंग रीजन, कारण बताने के लिए। क्या कारण है? जैसे देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। वह मलेरिया से बीमार है,
भाई दुख किस बात से है उसको? मलेरिया की वजह से उसको दुख हो रहा है। सफरिंग आया है तो फ्रॉम आएगा, डाइड आ जाता है तो ऑफ आता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी। शोइंग डिफरेंस, किसी को किसी से भिन्न करने के लिए अलग कर देते हैं अपन, डिफरेंस दिखा देते हैं। जैसे आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों से अलग हूं, यानी वो जैसे भी है मैं उनके जैसा नहीं हूं। शी इज डिफरेंट फ्रॉम होल क्लास, वह पूरी क्लास से अलग है। अब हो सकता है क्लास पूरी होशियार है और ये एक ही कमजोर हो सकता है पूरी क्लास कमजोर है और ये एक ही पढ़ने वाली हो, लेकिन अलग है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं इन की। इन आता बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, महीने, ऋतुएं या सालों के नाम से पहले। जैसे कैसे, आई वॉज बॉर्न इन 1995, मैं 1995 में जन्मा था, साल से पहले आ गया। आई केम हियर इन मॉनसून सीजन, मैं यहाँ पे मानसून की ऋतु में आया था। अगला है बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। जैसे आई केम हियर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह ही आ गया था। आई कॉल्ड यू इन दी आफ्टरनून, मैंने तुम्हें दोपहर में बुलाया था। अगला है सराउंडेड प्लेस हो और उसके अंदर फिक्स स्टेट में हो। मान लीजिए अभी मैं अपने घर पे हूं तो घर में हूं, उसके लिए भी अपन दिखा सकते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, वह अपने कमरे में सो रहा है। रोहन is playing in the garden, रोहन बगीचे में खेल रहा है। सराउंडेड होता है बगीचा, चारों तरफ से घिरा हुआ और उसके अंदर खेल रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और यूज देखते हैं इसके। चलिए अब अलग बात करते हैं इनमें। पहला शोइंग जॉब और प्रोफेशन, किसी की जॉब या प्रोफेशन दिखाने के लिए। ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। ही इज इन दिस प्रोफेशन फॉर 10 years, वह इस प्रोफेशन में 10 सालों से है। अगला बात करते हैं ट्रेवल शूज। अभी हमने बात की थी बाई और इन की। अगर ट्रेवलिंग के लिए आर्टिकल लगा हुआ आ जाता है तो इनका यूज करना है। जैसे आई यूजुअली ट्रेवल इन द कार, मैं अक्सर कार में सफर करता हूं। आई केम हियर इन द ट्रेन, द लगा हुआ है इसीलिए इन आ रहा है, ध्यान रखोगे। आर्टिकल लगेगा तो ही द इन आएगा, अदरवाइज बाय का यूज करना है, नहीं तो क्या आएगा, बाय। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं टू की। टू का मतलब वैसे आप से ही समझ सकते हैं। बात करते हैं सजेस्टिंग डेस्टिनेशन। पहला इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सजेस्टिंग डेस्टिनेशन, गंतव्य को दिखाने के लिए, आप जहां जा रहे हैं वहां तक के दिखाने के लिए। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं। जयपुर से पहले क्या आ गया, टू, क्योंकि गंतव्य टू है। आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली आ गया, टाइम सॉरी प्लेस आ गया है,
और इसलिए क्या आ गया, टू आ गया। टिल ऑफ टाइम, इस समय तक काम हो जाना चाहिए, समय तक, समय तक हो जाना चाहिए, यानी समय के अंदर क्या हो जाना चाहिए, फ्रॉम शुरू होके फिर वो कंप्लीट होने का जो कौन सा टाइम है, जैसे आई टीच फ्रॉम 3 to 5 डे। 3 पे क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, 5 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसे ही प्लेस की भी यात्रा हो सकती है, जैसे आई वॉकड फ्रॉम माई हाउस टू माई नेबर्स हाउस। माई के साथ होम आएगा ना। आई वॉकड फ्रॉम माई होम टू माई नेबर्स हाउस, फुल स्टॉप। यानी कहां पे खत्म हो रहा है उसके लिए अपन टू को यूज लगाएंगे। शोविंग पर्पस, उद्देश्य दिखाने के लिए। आई कैम हियर टू मीट यू, मैं यहां तुमसे मिलने आया। किस लिए आया, तुमसे मिलने के लिए आया। रोहन wrote me to एक्सरसाइज, रोहन ने मुझे एक्सरसाइज के लिए लिखा। किस लिए लिखा, एक्सरसाइज के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और यूज देखते हैं। देखिए सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले हम वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्क क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। ध्यान रखोगे, जो निर्जीव है वो डायरेक्ट है और जो इनडायरेक्ट है वो क्या है, सजीव। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है डायरेक्ट से, तब तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, तब कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, सेंटेंस से ये। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, आई गेव ए पेन, और अब आपको हिम लिखना है, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट बाद में आता है, तो इनडायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगता है, और वो कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। सेंटेंस और देख लीजिए। रोहन टोल्ड ए स्टोरी टू मी, रोहन ने मुझसे एक स्टोरी कही। सीमा सीमा गेव ए बुक टू राधा, सीमा ने राधा को एक पुस्तक दी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है इसलिए टू लगा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं ऑन। अपसाइड पोजीशन अपन ने पहले बात की थी, ये है मान लीजिए, और ये टच में हो तो क्या आएगा, ऑन, और ऊपर हो तो अबो। ध्यान रखना इस बात को खास तौर से। अब देखिए, द बुक इज ऑन दी टेबल, किताब जो है वो टेबल पर रखी हुई है। The cat is sitting on the floor, बिल्ली जो है वो आंगन पर बैठी है। डेज और डेट्स के पहले क्या आएगा, ऑन। जैसे वी सेलिब्रेट
रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। 26 डेट है। माई स्कूल opens on Monday. My school opens on Monday. स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओवर की। ओवर क्या होता है? वर्टिकली हायर, यानी मान लीजिए कोई चीज है, इसके पूरा ऊपर है, ये पूरा ऊपर है, या ये चीज इसके ऊपर से ये जा रही है, जैसे ऊपर से जा रही है, मूविंग स्टेट में होगी तो ओवर आएगा। जैसे देखिए, द स्काई इज ओवर आवर हेड। आकाश हमारे सिर से ऊंचा है या ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई होम। पक्षी पक्षी मेरे घर के ऊपर से उड़ रहे हैं। बात करते हैं मोर देन। मोर देन यानी ज्यादा। ही इज ओवर 50। वह 50 साल से ज्यादा का है। मोर देन हो गए 50 से ज्यादा। शोविंग कमांड्स कंट्रोल अथॉरिटी। जैसे सिकंदर रूल्ड ओवर द वर्ल्ड। सिकंदर ने संसार पर शासन किया। अथॉरिटी के लिए क्या आएगा? ओवर। आप बोलते भी हो ऑप्टेटिव सेंटेंस, यदि मैं राजा होता तो पूरे भारत पर राज करता। इफ आई वर ए किंग आई वुड रूल ओवर द इंडिया। किस पे राज करते? पूरे भारत पे राज करते। अथॉरिटी हो गई, कमांड हो गई, इसलिए यहां पे क्या आएगा? ओवर आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन ए क्लोज्ड प्लेस की जब बात की जाएगी तब हम थ्रू के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड वे है, इसको पार करके जाना, इसको पार करके जाना। जैसे आई केम हियर थ्रू द फॉरेस्ट। मैं जंगल को पार करके आया। द ट्रेन मूव्स थ्रू द टनल। ट्रेन जो है वो टनल के अंदर से चलती है। द कैट जंप्ड थ्रू द विंडो। बिल्ली खिड़की को पार करके निकल गई, दूसरी साइड निकल गई। तो थ्रू क्या आएगा? पार करने के अर्थ में। ध्यान रखना है, एक साइड से दूसरी साइड में जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब बात करते हैं इनटू की। इन अपन ने समझा था, इनका मतलब होता है अंदर, स्थिर अवस्था में। अब इनटू आएगा गतिशील अवस्था में अंदर जाना। गतिशील अवस्था में अंदर जाना। देखिए, मूविंग स्टेट होनी चाहिए। लेट अस गो इनटू द गार्डन। हमें गार्डन में चलना चाहिए। प्लीज कम इनटू माई रूम। कृपया मेरे रूम के अंदर आओ। गतिशील अवस्था होनी चाहिए। दूसरा, मीडियम चेंज। जब माध्यम चेंज हो जाए, जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग
सेंटेंस इनटू इंग्लिश। जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, माध्यम चेंज कीजिए। या द केट जंप्ड इनटू द वेल, बिल्ली ने कुएं में छलांग लगाई। इस तरह से जब माध्यम चेंज होता है या स्टेट मूविंग हो, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवेश कर रहा हो, तो इनटू का यूज होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं अप की। अप यानी क्या होता है? ऊपर। गो टू अप साइड, ऊपर जाने के लिए। द बॉयज वेंट अप द हिल, चल के जा रहे हैं ऊपर, हिल के ऊपर। ही रैन अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा, यानी चल के गया ऊपर। दूसरा इसका एक यूज होता है नदी की धारा के विरुद्ध। ध्यान रखना है, नदी जिस तरफ चल रही है धारा, उसके विपरीत अगर आप काम करते हैं तो अप का यूज करना है। दे सेल्ड अप द रिवर, सेल का मतलब क्या होता है? नाव चलाना, इसी से बना है सेलर, नाविक। तो उन्होंने नदी के विरुद्ध नाव चलाई, नदी की धारा के विरुद्ध। नदी मान लीजिए ऐसे आ रही थी, तो वो कैसे गए? ऐसे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए अब बात करते हैं अंडर की। अंडर क्या है? ओवर का विलोम। मान लीजिए ये है, इसके नीचे होना चाहिए, टच में नहीं होना चाहिए। अपन ने पहला ही एग्जांपल देखा था, जैसे शी इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठी है। पेड़ बड़ा है और उसके नीचे ये बैठी है। और देख लीजिए, जैसे माई बुक इज अंडर द सेल्फ, सेल्फ के नीचे रखी हुई है, नीचे की तरफ है। सेल्फ से लेस देन यानी कम होना, तुलना में कम होना। देखिए कैसे, ही इज अंडर 40, वह 40 साल से नीचे है। एक जगह और यूज होता है इसका। मान लीजिए किसी के नीचे कोई कर्मचारी काम करते हैं, किसी के नीचे कर्मचारी काम करना, उसे भी हम क्या कहते हैं? अंडर में काम करना कहते हैं हम। तो क्या कहेंगे? मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, उसके नीचे कई सारे लोग कार्य करते हैं। अंडर का यूज ओवर के अपोजिट के यूज में होता है। अर्थ क्या है इसका? नीचे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं विथ की। विथ का मतलब क्या होता है? साथ में, साथ या संबंध के अर्थ में। जैसे आई केम हियर विथ माई अंकल, मैं अपने अंकल के साथ आया। आई केम हियर विथ माई बुक्स, मैं अपनी किताबों के साथ आया हूं। यानी किसी के भी साथ में आप आते हो या जाते हो या साथ में कोई काम करते हो, तो क्या आएगा? विथ। बात करते हैं साधन, औजार या हथियार के रूप में। आप किसी भी साधन से काम करते हैं, औजार से काम करते हैं या हथियार से काम करते हैं, तब आपको विथ का यूज करना है। ध्यान रखेंगे, चाहे कोई भी टूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, इन सभी से काम करने के लिए क्या आएगा? विथ आएगा। आई कट वेजिटेबल्स, बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? विथ आएगा। विथ नाइफ। आई मर्डर्ड हिम विथ गन, मैंने बंदूक से उसको मार दिया। गोली से मरता है, बंदूक से नहीं मरता है, कोई बात नहीं। चलिए हैविंग के अर्थ में। हैविंग का अर्थ क्या होता है? कोई चीज होना, क्वालिटी होना। जैसे द गर्ल विथ ब्लू आईज लुक्स ब्यूटीफुल, यानी जिस लड़की की आंखें नीली है
वो सुंदर दिखती है। नीली आंखों वाली लड़की कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। ये सेंटेंस कह रहा है, यानी क्वालिटी मेरे अंदर होगी तो उसके अर्थ में भी क्या आएगा? विथ आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर की। फोर के मोस्टली यूज जो होता है वो ये होता है, और इसका अर्थ वैसे के लिए होता है। के लिए तो सभी जानते हैं, जैसे आई गो टू गार्डन डेली फॉर ए वॉक। मैं एक वॉक के लिए रोजाना गार्डन जाता हूँ। जनरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई केम हियर फॉर योर चार्जर। मैं यहाँ पे तुम्हारे चार्जर के लिए आया था। ठीक है, चार्जर की स्पेलिंग सही लिख देता हूँ। बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस अपन पढ़ रहे होंगे, तब हम सिंस या फॉर दोनों का यूज करेंगे। फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हम टेंस में भी इसको थोड़ा सा और चर्चा में लाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कैसे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 15 minutes। समय की अवधि, जब समय की अवधि आए तो उससे पहले फॉर का यूज करना है। वहीं पे हम देखते हैं एक चीज, सिंस का यूज भी हम यहीं पे देख लेते हैं। सिंस का यूज आता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट भी कौन सा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए कैसे, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। फिक्स टाइम आ गया मंडे। और अगर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनमें से कोई भी है तो आप क्या लगाएंगे? सिंस। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर, सिंस कर रहे हैं अपन, सिंस 2005। वह यहां पे कितने सालों से रह रही है? 2005 से रह रही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने देखो यहाँ पे फॉर समझ लिया और सिंस भी समझ लिया। सिंस का एक ही यूज है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से दिखा दे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं ऑफ की। इंडिकेटिंग पार्टीशन और कंक्लूजन, यानी जब किसी को अपन अलग बताएं, किसी से पार्ट बनाएं, किसी का पार्ट बताएं अपन, जैसे दिस इज ए पार्ट ऑफ दैट सीरीज, वह उस सीरीज का भाग है। आई एम ए पार्ट ऑफ उत्कर्ष इंग्लिश जोन, मैं उत्कर्ष इंग्लिश जोन का एक भाग हूं। उसी प्रकार से सजेस्टिंग रीजन। अब यहां पे देखिएगा, बीमारी से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, डाई हो जाता है, तब ऑफ का यूज करना है। ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। सफर आता है तो फ्रॉम, और मर जाता है तो डाइड। इंडिकेटिंग मटेरियल यूज्ड बट नॉट चेंज्ड, यानी चीजें बनती है लेकिन उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। दूध से दही बनता है तो रूप भी बदल जाता है, लेकिन अगर लकड़ी से कुर्सी बनती है तो लकड़ी को लोहा तो बना नहीं है, रही तो लकड़ी की लकड़ी है। इसलिए वहां पे क्या आएगा? ऑफ द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं दो प्रीपोजिशन, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। देखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं, एस का फर्क है, सिंगुलर प्लूरल वाला फर्क नहीं है, ये पूरा अंतर है।
बी साइड का मतलब होता है पास में, समीप, लेकिन बी साइड्स का अर्थ होता है के अलावा। बी साइड्स का अर्थ क्या होता है? के अलावा। देखिए, आई लिव बिसाइड माई कजिन, मैं अपने कजिन के पास रहता हूं, पास वाले घर में रहता होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा? बिसाइड्स माई ब्रदर यू आर क्लोज्ड टू मी, मेरे भाई के अलावा तुम भी मेरे क्लोज हो। ये बिसाइड्स क्या है? के अलावा। ये बिसाइड्स क्या है? के अलावा। जैसे आई मेट एवरीवन बिसाइड्स यू इन दैट पार्टी, मैं उस पार्टी में तुम्हारे अलावा सभी से मिला था, छोड़ा किसको है? केवल तुम्हारे को। यहां क्या आ जाएगा? आई सेट बिसाइड यू इन ऑल द जर्नी। ये नोट कीजिए आप। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन की। ये जो थे जनरल प्रीपोजिशन थे, जो इंपॉर्टेंट थे, वो अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले फिक्स प्रीपोजिशन हम देखेंगे और हर एक का अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। अब बात करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। जनरल प्रीपोजिशन हमने देख लिए जो इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ 40 से 50 फिक्स प्रीपोजिशन देख लेते हैं इसी वीडियो में। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? वर्ड और वर्ड के साथ में जब प्रीपोजिशन फिक्स हो जाए उसे कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन भी कहते हैं हम इसे, जो जुड़ जाए। पहला है अबाइड बाय। अबाइड बाय का अर्थ होता है मानना। आप किसी चीज को मान लेते हैं। वी शुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, हमें उनके डिसीजन को मानना चाहिए। जब भी अबाइड और देयर डिसीजन की बात की जाएगी तब आपको फिक्स प्रीपोजिशन लगाना है बाय। इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि इतने सारे याद कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये हजारों की संख्या में है। उन सभी को आप सर्च कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और अगर अभी आप चाहते हैं कि कैसे याद करेंगे, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है, एक बार पढ़ना है, ध्यान रखना है। जहां पे कुल प्रीपोजिशन के 10 क्वेश्चन आते हैं वहां पे 2 ही फिक्स प्रीपोजिशन के आएंगे, बाकी सारे जनरल प्रीपोजिशन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाया। यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तुम मर्डर के आरोपी हो, यानी तुम पर मर्डर करने का आरोप लगाया गया है। अगला है एब्सेंट फ्रॉम, क्लास से अनुपस्थित। यहां पे अपन क्लास की बात करें, अनुपस्थित मीटिंग से हो सकता है, अनुपस्थित कहीं से भी हो सकता है। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, वह कल क्लास से अनुपस्थित था। और देखते हैं अपन आगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, वह मेरी एडवाइस के अनुसार काम करता है। एडवाइस की स्पेलिंग पे गौर करिएगा। CE एक स्पेलिंग होती है ADVISE, दोनों में क्या अंतर है? इसको जानने के लिए आपको हमारा छोटा वाला वोकेब का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला देखते हैं अपन, एक्ट अपॉन, के अनुसार कार्य करना। वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, हमें उसकी एडवाइस के अनुसार काम करना चाहिए। अगला है एग्री। एग्री के साथ में विद भी आता है, एग्री के साथ में टू भी आता है। अगर आप किसी पर्सन से एग्री हैं तो विद आएगा, अगर आप किसी के प्रपोजल से एग्री हैं तो टू आएगा। शी एग्रीड विथ मी, वह मुझसे सहमत थी। आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं।
फर्क है, ध्यान रखना। पर्सन से सहमत होने में विद आना है, और यदि प्रपोजल से किसी चीज से सहमत होते हैं तो टू आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंग्री वर्ड। एंग्री विद मतलब होता है व्यक्ति से क्रोधित होना। ही वॉज एंग्री विद मी, वह मुझसे क्रोधित था। और एंग्री एट होता है वस्तु या बात पर क्रोधित हो जाना। He became angry with your rude behavior, वो तुम्हारे इस रूड बिहेवियर पर गुस्सा हो गया। अगला है अप्लाई। एक होता है अप्लाई फॉर, एक होता है अप्लाई टू। अप्लाई फॉर होता है जब हम किसी पद के लिए एप्लीकेशन देते हैं। He applied for a post of clerk, उसने क्लर्क की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दी। और अप्लाई टू होता है जब आप किसी व्यक्ति को एप्लीकेशन देते हैं। He applied to the manager, उसने मैनेजर को एप्लीकेशन दी। एंग्री विद व्यक्ति से, एंग्री एट वस्तु से, क्रोधित होना। अप्लाई फॉर के लिए प्रार्थना पत्र देना, और अप्लाई टू किसी को प्रार्थना पत्र देना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे के वीडियोस। चलिए अब बात करते हैं अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। I was ashamed of my son's behavior, मैं अपने पुत्र के व्यवहार पर शर्मिंदा था। शर्मिंदा था। Ask for मांगना। I asked my friend for some money, मैंने अपने मित्र से कुछ पैसा मांगा, धन मांगा। Believe in होता है विश्वास। We should believe in God, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। ब्लेम फॉर दोष लगाना। ब्लेम फॉर दोष लगाना यानी किसी चीज के लिए दोष लगाना। He blamed रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, उसने रमेश पर दोष लगाया किस लिए? उसकी लापरवाही के लिए। अशेम्ड ऑफ शर्मिंदा होना, आस्क फॉर मांगना, बिलीव इन विश्वास, ब्लेम फॉर दोष लगाना। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक होता है बिलीव और एक होता है फेथ। क्या दोनों का अर्थ विश्वास होता है? बिल्कुल होता है। तो फर्क क्या है? बिल्कुल बताया जाएगा, लेकिन वोकैब वाले वीडियो में जरूर देखा करें। आप जो भी वीडियोस आते हैं वोकैब के, छोटे छोटे बिल्कुल 1.5-2 मिनट के वीडियोस होते हैं, वो आपके लिए जीवन भर बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले फिक्स प्रीपोजिशन। ब्लाइंड टू, दोषों की ओर आंखें बंद करने वाला, यानी जिसको अपने दोष या किसी के दोष दिखते ही नहीं है। ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट्स, वह अपनी गलतियों पर आंखें बंद कर लेता है, यानी उसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती। ब्लाइंड ऑफ, जो आंखों से अंधा हो, वास्तव में अंधा हो। ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वह बाईं आंख से अंधा है। लेफ्ट मीन्स बाईं, राइट मीन्स दाईं। बॉर्न ऑफ, से उत्पन्न, आप किसी से उत्पन्न होते हैं। जैसे अनिल कुमार वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, अनिल कुमार अमीर माता पिता से पैदा हुआ, यानी उसके माता पिता कैसे हैं? अमीर हैं। उसको अनिल ने अमीर घर में जन्म लिया है। बॉर्न इन, देश में उत्पन्न, आप किसी देश में जन्म लेते हैं, किसी जगह पे, किसी शहर में जन्म लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, हो सकता है ही वॉज बॉर्न इन जयपुर हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लाइंड टू मतलब जिसको दोष नजर नहीं आते हैं। ब्लाइंड ऑफ, जिसको कुछ भी नजर नहीं आता है, यानी अंधा है। बॉर्न ऑफ, पैदा होना, और बॉर्न इन, किसी जगह पर पैदा होना। ये फर्क है इनमें। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। देखिए आगे, केपेबल ऑफ मतलब होता है समर्थ, किसी को कर सकने योग्य। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, वह उस काम को करने योग्य है। कंप्लेन फॉर, कंप्लेन टू और कंप्लेन अगेंस्ट, तीनों कंप्लेन है। फॉर, टू और अगेंस्ट समझिएगा कैसे। कंप्लेन फॉर होता है किसी चीज की शिकायत करना,
रोहन कंप्लेंट फॉर मिसबिहेव ऑफ गार्ड। रोहन ने गार्ड के मिसबिहेव की कंप्लेंट की है, गार्ड की नहीं की है, गार्ड के मिसबिहेव की है। कंप्लेंट टू, किसी को शिकायत करना, रोहन कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, रोहन ने प्रिंसिपल से शिकायत की या प्रिंसिपल को शिकायत की। कंप्लेंट अगेंस्ट, अब किसी के खिलाफ शिकायत की जाती है, रोहन कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल या हिज प्रिंसिपल, रोहन ने अपने प्रिंसिपल की शिकायत की। समझिएगा, कैपेबल ऑफ का मतलब होता है समर्थ, कंप्लेंट फॉर का मतलब होता है के लिए शिकायत करना, कंप्लेंट टू का मतलब होता है को शिकायत करना, और कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब होता है कि खिलाफ या फिर किसी की शिकायत करना। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मीन्स बधाई देना। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। डिफर विथ मतभेद होना, रमेश डिफर्स विथ यू ऑन दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर रमेश में और तुम्हारे में क्या है, मतभेद है। और यही अगर डिफर फ्रॉम हो जाए तो अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बर्ड्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स, पक्षी जो है वो जानवरों से अलग होते हैं। फेथफुल टू यानी वफादार होना, योर सर्वेंट इज फेथफुल टू यू, तुम्हारा सर्वेंट तुम्हारे प्रति फेथफुल है। फिर से समझिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मतलब बधाई देना, हमेशा ऑन आएगा, फोर नहीं आएगा। डिफर विथ मतभेद होना, डिफर फ्रॉम भिन्न, और फेथफुल टू वफादार होना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वाल विथ, ये होता है पर्सन के लिए, और क्वाल ओवर ये होता है किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है। वी शुड नॉट क्वाल विथ आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्वाल ओवर, वी शुड नॉट क्वाल ओवर प्रीटी थिंग्स, ये प्रीटी जो है ना, इसका मतलब है छोटे छोटे इशू, छोटी छोटी बात, प्रीटी। इसी प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरत। क्या होता है वो अपन अलग वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में। ट्रस्ट इन में विश्वास करना, किसी चीज में आपको विश्वास हो, वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। और वेट फॉर का मतलब होता है कि प्रतीक्षा करना, वी वेटेड फॉर यू, हमने तुम्हारी प्रतीक्षा की। क्वाल विथ यानी पर्सन के साथ में झगड़ा करना, क्वाल ओवर यानी किसी मैटर पे झगड़ा करना, ट्रस्ट इन यानी किसी में विश्वास करना, वेट फॉर यानी किसी की प्रतीक्षा करना। खूब सारे हैं, सभी के आपको एग्जाम्पल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। इसकी एक्सरसाइज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। प्रीपोजिशन बहुत उपयोगी टॉपिक है, आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और एक ही वीडियो में आपको प्रीपोजिशन सीखने को मिले हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर तो करना ही है ताकि दूसरों के भी यूज़ आए। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कीजिए, और लगातार आप अंग्रेजी सीखते रहिए। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।